उठा के ले गया। यहाँ पे मुर्गियाँ, आपने वीडियो बनाया था, मुर्गियाँ मांस खा रही है, इंसानों का मांस खा रही है, कुछ तो शर्म करो। हम लोग यहीं के रहने वाले, दूसरी जगह के लोग आके कंगारू उठा रहे हैं और ये मोहल्ले के बच्चों के आंखों से कंगारू दिखा ही नहीं, ना हड्डी दिखी। किसी से बात ही नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना किसी ने फोन करा और ना किसी ने आगे आके उस पर काम करने, साफ कर सफाई करने या काम करने का काम करा। उसने जो दीवार गिराया और मलबा तुरंत 150 गाड़ी मलबा तुरंत उठा के रोड साफ किया, उसका काम फास है, वो काम कर रहा है यहाँ के लोग को विश्वास में लेके। अभी 3-4 महीने में इलेक्शन लगे तो गली गली कुत्ते ऐसा भोंकने चले आएंगे, लेकिन कोई नाम का शर्म नहीं है। इंसानों का गोश्त खा रहे, मरने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा उनको। तो कब्रिस्तान 10 फीट ऊंची है, तो बारिश जोर में होगी तो मट्टी होगी या कुछ भी होगा तो बह के नीचे आएगा। और कब्रिस्तान है तो हड्डी ही हमारी मिलेगी, हमारा गोश्त नहीं मिलने वाला है उसके अंदर। इसको सियासत का रंग दे रहे हैं, जिस किसी को है तो मस्जिद और कब्रिस्तान छोड़ के सियासत करें। कि हमारे जो कौम के लोग हैं रहनुमाई करने के लिए मार्केट में उतरे जरूर है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की रहनुमाई की जो कब्र में सोए हुए लोग हैं उनकी हड्डियां गल गई, उसके बाद अगर कुत्ते बिल्ली खाए तो ये रहनुमाई का तो कोई तरीका नहीं है। अगर वो आई है तो वो हमारी इंसानियत से हम उठा कर उसको ढाक सकते हैं, गाड़ दें या दफन कर दें, या कहीं किसी हमको डर लग रही उठाने में तो हम किसी बच्चे को बुला कर रखवा लें। उसको ऐसा न्यूज में देना और अपनी बदनामी करना, कुरान शरीफ खोल के देना, ये सब गलत बात है। तुमने कुरान शरीफ उठाया तो यहाँ से ले जाके रखा कहीं सीने से लगा के, वापिस वहीं फेंक दिया, ये कौन सी इंसानियत है। इंटरनेट आज के एडवांस जमाने की धड़कन है। इंटरनेट के बिना सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेजान हो जाते हैं। अगर आप इस इंटरनेट की वैल्यू को समझते हैं तो सोचिए इसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल होगा। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर इंफ्रानेट आपको मौका दे रहे हैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। ना कोई फ्रेंचाइजी फी, ना कोई डिपॉजिट, लेकिन बेहतर इनकम की गारंटी, कंप्लीट सेटअप, ट्रेनिंग और सपोर्ट का वादा। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कहां? तो स्क्रीन के नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही अप्लाई कीजिए अपने एरिया के ऑफिशियल इंफ्रानेट पार्टनर बनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है शांति नगर के रहमतपुर कब्रिस्तान के बाहर। आपको जैसा कि पता है कि गुज़िश्ता रात एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कब्रिस्तान से जो कब्रों में जो लोगों को दफन किया गया था उनके कंकाल बाहर पड़े हैं। साथ ही साथ कुरान के कुछ पेज थे और कुछ अरबी के औराक भी थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आज दोपहर में हम यहाँ पहुँचे और स्थानिक लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी बातों का यहाँ पे खुलासा भी किया, मगर बाद में पता चला कि वो किसी दूसरे मोहल्ले के लोग थे जो इस मामले में आ गए थे। लोगों ने, जो स्थानिक लोग थे, उन्होंने हमसे अभी फ़िलहाल कांटेक्ट किया है और क्या है सारा मामला, इस पर रोशनी डाली है। हमने बात की पूर्व नगर सेविका यास्मीन सिद्दीकी से। इस सारे मामले पे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो शाम के टाइम पे एक खबर हम लोग ने लगाया था कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो काफ़ी सारी जो कंकाल है वो रोड पर पड़े हुए, ऐसे लोगों ने बताया था हमें। तो क्या सच्चाई है इस मामले में? पहली बात तो कब्रिस्तान का काम चालू है, उसका जो है तो कल बारिश ज़्यादा होने की वजह से कल से काम बंद है। दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं कि कंगारू रोड पे पड़ा है। यहाँ मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ 12 बजे रात तक बैठते हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले, दूसरी जगह के लोग आके कंगारू उठा रहे हैं और ये मोहल्ले के बच्चों के आंखों से कंगारू दिखा ही नहीं, ना हड्डी दिखी। अगर हड्डी दिखी भी थी तो ये हमारा काम है उसको उठा के मट्टी के अंदर दबा देना, ना उसका इश्यू बनाना, ना उसका वातावरण खराब करना। मोहल्ले का वातावरण खराब करे हैं, यहाँ पब्लिक जमा है, एक आरा पूछ रहा कब्रिस्तान का मैटर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। मैं ये बोलूंगी कि जो लोगों ने वातावरण खराब किया उनके ऊपर सुबह FIR होगी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था, क्या वहाँ पे किसी वॉचमैन को बैठाया था या फिर कुछ ऐसा मामला था? ऐसा कुछ नहीं है, उसने गोनी का पर्दा लगाया था और कुछ यहाँ के लोग को लेके वो काम कर रहा था। जो भी दीवार पूरी फट गई थी, अगर वो न गिराता, बाहर थी दीवार, पर्दा अंदर लगा था, अगर वो दीवार न गिराता तो किसी के ऊपर गिर सकती बारिश से, क्योंकि इसके पहले दीवार गिरी थी, एक बच्ची दब के मरी थी। इसलिए उसने जो दीवार गिराया और मलबा तुरंत 150 गाड़ी मलबा तुरंत उठा के रोड साफ किया, उसका काम फास है, वो काम कर रहा है यहाँ के लोग को विश्वास में लेके। वहाँ पर हमने भी देखा, अभी भी है, पर्दा जो है वो थोड़ा सा ऊपर, अगर वही तो हमारा, वो अगर नीचे होता तो शायद एक मिनट, वो जो हमारी कब्रिस्तान है ऊंचे पे है, हम बाउंड्री नीचे से कालम भरवा रहे हैं। कालम भरने के वास्ते हमको 10 फुट नीचे जाना पड़ेगा, तो कब्रिस्तान 10 फीट ऊंची है, तो बारिश जोर में होगी तो मट्टी होगी या कुछ भी होगा तो बह के नीचे आएगा। और कब्रिस्तान है तो हड्डी ही हमारी मिलेगी, हमारा गोश्त नहीं मिलने वाला है उसके अंदर।
इसको सियासत का रंग दे रहे हैं। जिस किसी को है तो मस्जिद और कब्रिस्तान छोड़ के सियासत करे। ये सियासत यहाँ ना करे, आके वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाके करे, हमारे मोहल्ले में नहीं। दीवार का जो काम चालू है कितने दिनों से चालू कल का दिन बंद हुआ, एक हफ्ते से काम चालू है। उसने दीवार गिराया भी, ठेकेदार ने सब मलबा भी उठा लिया। 150 गाड़ियाँ मलबे को निकालने के बाद, वहाँ से हटाने के बाद, खाली कल के दिन एक दिन बंद था। उसने 150 गाड़ी मलबा हटाया 5 दिन के अंदर, काम चालू करके 8 दिन हुआ, जिसमें कल काम बंद हुआ है बारिश ज्यादा होने की वजह से। जब पूरे महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है तो यहाँ बारिश से कितना परेशानी होगी। तो ऊंचे से मट्टी नीचे बहेगी, क्योंकि हम 10 फुट नीचे खोद रहे हैं कालम भरने के वास्ते। इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। कंकाल जो रोड पर आया रोड पे कोई कंगाल नहीं आया। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं आया, नहीं है, हड्डी वगैरह आई है। तो उस पे आपका क्या कहना है? हाँ, वो 1 मिनट, अगर वो आई है तो वो हमारी इंसानियत से हम उठा के उसको ढाक सकते हैं। काम कल से बंद है, उसको इशू नहीं बना सकते, क्योंकि कल से काम बंद है। अगर वो रोड पे मट्टी बही है और आई है तो उसको हम लोग उठा के गाड़ दे या दफन कर दे, या कहीं किसी हमको डर लग रही है उठाने में तो हम किसी बच्चे को बुला के रखवा ले। उसको ऐसा न्यूज में देना और अपनी बदनामी करना, कुरान शरीफ खोल के देना, ये सब गलत बात है। तुमने कुरान शरीफ उठाया तो यहाँ से ले जाके रखा कहीं सीने से लगा के, वापिस वहीं फेंक दिया, ये कौन सी इंसानियत है? आपने यहाँ पर FIR की बात करी, किसके ऊपर FIR करी? जो लोगों ने यहाँ पे न्यूज में देख के और गलत माहौल किया है उस पे होगी, और किस पे होगी? आप अपना परिचय देंगे? मैं यास्मीन सिद्दीकी, माजी नगर सेविका, शांतता कमेटी की मेंबर हूँ।